आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध जीवन शक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे दीपक का तेल खत्म होने पर लौ बुझ जाती है, वैसे ही वीर्यनाश होने पर आत्मा की ज्योति मंद पड़ जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन के आश्रम में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था, सब शिष्य ध्यान में लीन थे, पर एक शिष्य का चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान और मन में बेचैनी। बुद्ध ने उस शिष्य को देखा और प्रेम से पूछा, क्या बात है आनंद, तुम्हारा मन आज अशांत क्यों है? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं ध्यान करने बैठता हूँ पर मन बार बार विषयों की ओर भाग जाता है। कामनाएं मन को खींच लेती हैं, शरीर दुर्बल लगता है और मन में आलस्य भर जाता है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, यह जो वीर्य है यह केवल शरीर का बल नहीं, यह जीवन की प्राण शक्ति है। जो इस शक्ति को व्यर्थ नष्ट करता है उसका मन दुर्बल हो जाता है, स्मरण शक्ति क्षीण होती है और ध्यान की गहराई खो जाती है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया हो, जैसे एक दीपक में तेल भरा हो तो उसकी लौ शांत और स्थिर रहती है, लेकिन यदि वह तेल धीरे धीरे रिसने लगे तो लौ डगमगाने लगती है और अंततः बुझ जाती है। ऐसे ही जो मनुष्य अपनी वीर्य शक्ति को व्यर्थ नष्ट करता है उसकी आत्मा की ज्योति मध्यम पड़ जाती है। शिष्य ने पूछा, भगवान, इसका संरक्षण कैसे हो? बुद्ध बोले, वीर्य की रक्षा केवल संयम से नहीं होती बल्कि सत्संग, सद्विचार और सदाचरण से होती है। जब मन विषयों से विमुख होकर ध्यान, ज्ञान और करुणा में रमने लगता है तब वह शक्ति अमृत बनकर ऊपर उठती है, वही ब्रह्मचर्य है। फिर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता वह तेजस्वी बनता है, उसका चेहरा स्वयं प्रकाश देता है, उसकी वाणी में बल होता है और उसका मन भगवान के समान शांत रहता है। शिष्य ने उस दिन से प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट नहीं करेगा और उसे साधना, सेवा व ध्यान में लगाएगा। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा दमकने लगा और ध्यान में उसे गहरी शांति मिलने लगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो आनंद, यह है वीर्य का रूपांतरण, नाश से उन्नति तक और भोग से योग तक। कहानी का संदेश, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को विषय भोगों में नष्ट करता है वह धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है, लेकिन जो उसे साधना, सेवा और ध्यान में लगाता है वही सच्चा ब्रह्मचारी, वही विजेता होता है।